हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आज बातें करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे कन्वर्जन होता है एक्टिव से पैसिव, बहुत ही बेसिक रूल है। इसमें ध्यान देना हमको, जब भी हमको वाज और वेयर पहले से हमको एक्टिव में नज़र आए तो हमको बस पूरा क्या कर देना है, कंप्लीट इसमें बस एक नया वर्ड जोड़ देना है, बीइंग। कौन जोड़ देना? बीइंग। जैसे ईज एम आर में जब हमको ईज एम आर पहले से मिला था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसमें क्या जोड़े थे हमने? बीइंग। तो हमको ध्यान देना है कि जब हमको ईज एम आर और वाज और वेयर दिख जाए तो हमको बस जोड़ देना है क्या? बीइंग। बाकी नियम एज यूजुअल जैसे पहले होता था वैसे ही हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो जैसे हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का अगर एक्टिव पार्ट देखा जाए तो सब्जेक्ट आता है पहले, फिर उसके बाद वाज और वेयर आता है। वाज और वेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या अच्छी भी है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब में क्या जुड़ता है? आईएनजी। जब भी कंटिन्यूअस टेंस रहेगा उसमें मेन वर्ब में हमेशा क्या जुड़ेगा? आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचा हुआ जो भी है वो लिख देते हैं। ठीक है, तब इसका पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद वाज और वेयर कंप्लीट है। उसके बाद एक नया वर्ड जुड़ता है, बीइंग। मैंने बताया था एक्टिव से जब पैसिव करेंगे हम तो नया वर्ड क्या जुड़ेगा? बीइंग। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा कंपलसरी है, फिर उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया रूल। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है ही वाज सर्चिंग अ बुक। क्या है? ही वाज सर्चिंग अ बुक। तो ए बुक इसमें क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम, यहाँ पे आके सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ए बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगने वाला है? वाज। तो बात ध्यान देने वाली, वाज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, और वेयर किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये बात ध्यान देनी है। तो हमारा जो ए बुक है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वाज। वाज बीइंग, सर्च का थर्ड फॉर्म सर्च्ड, बाई। ही किस में कन्वर्ट होता है? हिम में। ठीक है, आसान है। दूसरा देखिए, दे वेयर राइटिंग अ लेटर, मतलब वे एक लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वाज बीइंग, राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटेन, बाई। दे का किस में बदल जाएगा? देम। ठीक, तीसरा राम वाज रीडिंग अ नॉवेल, यहाँ पे भी सिंगुलर है तो ए नॉवेल वाज बीइंग रेड बाई राम। तो ये नॉवल वाज बीइंग रेड बाई राम। तो इस तरीके से हमारा सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट? अफर्मेटिव। अब हम इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं। नेगेटिव पार्ट में क्या है? सब्जेक्ट रहेगा, वाज वेयर रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस और एस। ये सिंपल है। जैसे देखिए, सीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका जब कन्वर्जन करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले, फिर वाज वेयर, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, लिखा है सीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग है तो एक सॉन्ग के साथ क्या लगेगा? वाज नॉट। हमेशा ध्यान देना, जो ये बीइंग लगेगा हम नॉट के बाद ही लगेगा, नॉट के बाद ही लगेगा। ठीक है, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग बाई सीता। ठीक, दूसरा देखिए, राम वाज नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स प्लूरल है तो वेजिटेबल्स प्लूरल के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे वेयर लगेगा। यहाँ वाज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वेयर। तो वेजिटेबल्स वेयर नॉट बीइंग सेलिंग का थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड बाई राम। ठीक है, तीसरा देखिए, वी वेयर नॉट कुकिंग एनीथिंग। तो एनीथिंग के साथ आप कुछ लगा सकते हैं, एनीथिंग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने चलिए जोड़ दिया। एनीथिंग के साथ लगेगा वाज नॉट बीइंग कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई अस। वी किस में कन्वर्ट होता है? अस में। तो हमको ध्यान देना है, वी किस में कन्वर्ट होता है? अस में। ठीक है, ही किससे कन्वर्ट होता है? हिम में। सी किस में कन्वर्ट होता है? हर में। आई किससे कन्वर्ट होता है? मी में। यू का कोई कन्वर्जन नहीं होता, यू का यू ही रहता है। दे किस में कन्वर्ट होता है? दे में। ये सब बेसिक है जो हमको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम इसकी बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।